गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी जगन्नाथ की यात्रा की। गुरु जी यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। जब गुरु जी मंदिर के भीतर जाने लगे तब वहाँ के पुजारियों और पंडितों ने गुरु जी को आगे से रोक लिया। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, चलो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। जगन्नाथ जी आप हमें बुलाएंगे। यह कहकर गुरुजी बाला और मर्दाना बाहर ही एक चबूतर पर बैठ गए। जगन्नाथ को भोग लगाने का समय आया। तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। तब पुजारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुरों, आज हमसे कौन सी अवज्ञा हुई जो आप भोग स्वीकार नहीं करते। जब उन्होंने बहुत गड़ा प्रारंभ किया, जब जगन्नाथ जी ने उत्तर में आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुमने हमारे परम प्यारे श्री नानक देव निरंकारी जी को रोका है, बस यह बहुत ही भारी अवज्ञा की है। अब तुम निरंकारी जी को मेरे सन्मुख सम्मान से लेकर आओ, तब तुम्हारा भोग स्वीकार किया जाएगा। जब जगन्नाथ जी का यह फुरमान हुआ तब सभी पंडित श्री गुरु जी के पास आकर गले में टोपटे डालकर चरणों पर गिर पड़े एवं त्राहिम त्राहिम शब्द कहने लगे तथा प्रार्थना की कि आप ठाकुर जी की आज्ञा मानकर तथा हमारे ऊपर अनुकंपा करके भीतर चलो। तुम्हारे जाने से ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गुरु जी ने कहा, आपने तो हमें भीतर जाने नहीं दिया। हमने ठाकुर जी को अपने मन में बिठा लिया है तथा हम नहीं जाएंगे। तब तमाम पुजारी तथा पंडित एवं अन्य प्रतिज्ञ पुरुष के साथ आकर गुरुजी के अनुनय विनय करने लगे और कहा, आप हमारी भूल को क्षमा करें। तब गुरुजी, जो महान संत स्वभाव के थे, उठकर अंदर गए तथा गुरुजी ने प्रसाद को हाथ लगाया कर कहा, जो मेरा सिख यहाँ पर आए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। इसके पश्चात भोग लगाया गया। जब आरती हुई तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु गुरुजी वहीं पर बैठे रहे। तब पंडित ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती के समय खड़े नहीं हुए। गुरुजी ने उत्तर दिया, हम परमेश्वर की आरती मन से करते हैं और आप मनुष्य की आरती दिखावे से करते हो। तब उन पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती करो या न करो, आप पर भगवान बोध अथवा सदैव ही प्रसन्न है। जो कुछ आप करोगे सत्य ही करोगे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने एक शब्द उच्चारित किया, धनाश्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत बेरी रहाओ। सस तव नैन नन नैन है तो है को, सस मूरख नना एक तो ही। सस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सस तव गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोई तिसके, चांदन सब में चानन होई। गुरु साखी जोत परगट होई, जो तुस भावे सो आरती होई। हर चरण कमल मकरंत लोभित मनो, अंदिनो मोई
आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होई जाते तेरी नाम वासा। वार्तात यह पवित्र आरती सुनकर सभी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने लगे। फिर गुरुजी वहां से बाहर आ गए तथा एक सुंदर बावली बनवाई। इस बावली का परम सुंदर मीठा जल आज तक चला आ रहा है। फिर गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो भी हमारा सेवक आए उसे हर प्रकार से खान पान अधिक से सम्मानित किया जाए। फिर गुरुजी ने एक और शब्द उच्चारित किया। महला पहला बसंत, रुत आई ले सरस बसंत मही, रंग राते रवि तीतरे चाही, किस पूज चढ़ावे लगो पाई, तेरे दासन दास कहो राई, जग जीवन जुगत ना मिले काहि रहाओ। आगे और शब्द उच्चारित किया। फिर यह पवित्र शब्द सुनकर सभी श्रोत अश्रोत अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुजी के अनुयायी हो गए। फिर गुरुदेव जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके वहाँ से चल दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन जगन्नाथ जी, धन गुरु नानक। संगत जी ये थी साखी जगन्नाथपुरी की। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।